चैप्टर हमारे दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर हमारा क्या है दोस्त? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर हेलोसन हो, मतलब हेलोजन हो, सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन आइटम हो, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल के रूप में हो गया CH3 तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसको बोलेंगे ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जब इथेन के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया जाता था इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। चाहे इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर क्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो केमिस्ट्री का वह शाखा जहाँ पर हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैविक शक्ति का सिद्धांत देने वाले मामू का नाम है बर्जेलियस, जो 1815 में दिए थे। जैविक शक्ति सिद्धांत के अनुसार वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको तैयार किया जाता है जीवित जीवों से। तो जीवित जीवों का मतलब हो गया प्लांट और एनिमल, जहाँ पर रहस्यमयी ताकतों से नहीं तैयार किया जाता है लैब में। इसको लैब में नहीं बनाया जाता बल्कि यह एक तरह का क्या है? मिस्टीरियस फोर्स है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। तब 1828 में जर्मन केमिस्ट जिसका नाम क्या था? वॉलर, वह तैयार किया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया। NH4CNO को बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को जब दोबारा से सजाया गया तब NH2CONH2 प्राप्त हुआ जिसको क्या बोलते हैं? यूरिया। कार्बन आइटम का चरित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन आइटम के पास टेट्रावैलेंट नेचर होता है। तो टेट्रा का मतलब ये 4 और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा 4 ठो बॉन्ड बनाता है। कार्बन बनाता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड अपने ही यौगिक के साथ। मल्टीपल बॉन्ड बनाने का प्रवृत्ति भी होता है कार्बन के पास। मल्टीपल बॉन्ड के मतलब जिसके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल बॉन्ड। ये देखिए दोस्त, ये हमारा सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ पर 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। कार्बन देखिए 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन देखिए 2 3 4 बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बना लिया। ये कार्बन 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड बना लिया। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो स्वयं के साथ जुड़ने के गुण होता है कार्बन आइटम के पास जिसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन आइटम बनाता है लंबा चेन। ये देखिए दोस्त, ये हमारा क्या लंबा चेन है, लॉन्गेज के साथ साथ कंटिन्यूअस है। वो चेन क्या है? हमारा कार्बन का। ये हमारा ब्रांच चेन है। ये देखिए ये हमारा स्ट्रेट चेन है। और स्ट्रेट चेन में देखने कुछ कार्बन क्या है? ब्रांच के रूप में लटका हुआ है, उसको बोलते हैं ब्रांच चेन। अब आता है हमारा रिंग स्ट्रक्चर। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। जब 2 टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों उसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट पता लगाइए। सिग्मा बॉन्ड का संख्या 1 है हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, एक हमारा क्या शेप। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 ठो होगा तो हाइब्रिडेशन स्टेट sp होगा और उसका शेप हो जाएगा लीनियर। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 ठो है तो हाइब्रिडेशन होगी sp2
और शेप हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 ठो है तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3 और शेप हो गया टेट्राहेड्रल। जिस तरह पहला प्यार मजबूत प्यार होता है उसी तरह पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक तरह का मजबूत बॉन्ड है। एक पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पर पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड और बीच में क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो ये कार्बन देखिए दोस्तों, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, 4 ठो सिग्मा बॉन्ड। तो इसके पास 4 ठो सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। इसके पास देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, 2 ठो सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp क्योंकि इसके पास 2 ठो सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, 2 ठो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन हो गया sp। इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 ठो सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। इस कार्बन के पास एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। देखिए दोस्तों यहाँ पर NH2 फंक्शनल ग्रुप है तो NH2 फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक ठो क्या है लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3 जहाँ पर 3 ठो सिग्मा बॉन्ड और एक ठो लोन पेयर है। देखिए दोस्तों ये जो हमारा OH ग्रुप है उसको बोलते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और ये हमारा क्या अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड 2 ठो है, एक लोन पेयर, 2 ठो लोन पेयर है तो 2 2 4 ठो पेयर हो गया तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3।